हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो। अकाउंटेंसी में हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो आफ्टर पार्टनरशिप फर्म जो हमारी एक बुक थी पार्ट 1 एनसीईआरटी का, जो वो कंप्लीट हो चुका है। सो सेकेंड बुक के साथ आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। मीन्स शेयर कैपिटल जो होती है उसके लिए हम अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला हमारा आज की क्लास का टॉपिक रहेगा अबाउट कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी। देन उसके बाद उसके फीचर या करेक्टरिस्टिक्स को बढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ अ कंपनी। ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फटाफट से आ जाइए। ओके, सो बात करें मीनिंग ऑफ अ कंपनी। कंपनी ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो किसके द्वारा कैरिएट किया जाता है, किसी भी लॉ के द्वारा, जिसकी अलग से एक अपनी एंटिटी होती है, जो कि एक कॉमन सील या एक सुसेशन परचुअल के साथ वो वर्क करता है। ठीक है। सो कंपनी क्या होगी? एक आर्टिफिशियल पर्सन जो कि लॉ के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, जिसका खुद का एक अस्तित्व होगा। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal। जो क्या होगा कि किस लिए बनाया जाएगा? एक परपेचुअल सुसेशन होगा और उसी खुद की एक कॉमन सील होगी। ठीक है, तो वही क्या होगी? कंपनी। तो किसने दी थी ये डेफिनेशन? बाय प्रोफेशनल हैने ने। हैने ने कहा था कि कंपनी कुछ नहीं होता, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसका खुद का एक अस्तित्व होता है, जो जिसकी खुद की एक कॉमन सील होती है। मीन्स कॉमन सील का मतलब यही होता है कि किसी भी एक ऐसे मोटिव के साथ, उसको पर्पस के साथ उसको बनाया जाता है। ठीक है। सो आफ्टर दैट कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। A certificate of incorporation of a company is issued by registrar of company as per procedure guidelines given in the Company Act 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर हम कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये एक सर्टिफिकेट होता है किसका? इनकॉर्पोरेशन का। जो मीन इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी कंपनी को बनाते हैं, कॉर्पोरेट करते हो, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है। और ये कौन इशू करता है? उस कंपनी का रजिस्ट्रार। किसके अकॉर्डिंग? जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग। द लॉ कंसिडर्स अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कोई भी कंपनी क्या कंसिडर करके चलती है? एक लॉ के अकॉर्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो एक कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि इसका खुद का एक एंटिटी होती है, इसके खुद का एक मतलब अस्तित्व होता है, जो किससे मिलता है इसको? शेयर होल्डर के द्वारा। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर और शेयर होल्डर। कि जैसे ओनर होता है उसी तरीके से कंपनी भी एक अस्तित्व के साथ सर्वाइव करती है। कंपनी हैज़ ए परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि आज हमने कंपनी स्टार्ट कर दी और कल हम उसको बंद कर देंगे। परपेचुअल का मतलब यही होता है जो लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। नॉट अफेक्ट बाय द डेथ या ल्यूनेसी और इंसोलेंसी ऑफ इट्स शेयर होल्डर। किसी भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए या वो इंसोलेंट हो जाए या उसके अंदर ल्यूनेसी आ जाए तो ये उस कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, उस कंपनी को हमें बंद करने की जरूरत नहीं होगी। इट कैन बी वाउंडेड अप ओनली बाय द लॉ या कोर्ट और रजिस्ट्रार और कंपनी। कब इसको वाउंड मतलब बंद किया जा सकता है? या तो कोर्ट कोई भी इलीगल काम कर देगी वो कंपनी, या लॉ के अकॉर्डिंग हमें इतने साल तक इस कंपनी को चलाना था, या उस कंपनी का रजिस्ट्रार। ओके। एवरी कंपनी हैज इट्स ओन कॉमन सील। जो एक कंपनी होती है उसका खुद का क्या होते हैं? कॉमन सील होते हैं, विच एक्ट द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। जो किसके ऊपर क्या होते हैं? कॉमन सील का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था कि कोई भी एक कंपनी हमने किसी भी मोटिव के साथ पूरा किया है तो उस कंपनी को जिसने स्टार्ट किया उसके ऊपर क्या होगा? ऑफिशियल सिग्नेचर किए जाएंगे कंपनी के नाम से। जैसे कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर कई बार आपने देखा होगा कि मान लो हमारी एबीसी कंपनी है तो एबीसी लिमिटेड नाम से इसका खुद का सिग्नेचर होगा, कॉमन सील होगी। गॉट इट?
नेक्स्ट है द शेयर ऑफ अ कंपनी इज ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन के लाइक सम कंडीशन फॉर प्राइवेट कंपनीज, कि जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो ट्रांसफरेबल होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कुछ कंडीशन में ये प्राइवेटली होते हैं, कुछ इनके पब्लिकली ट्रांसफ़र किए जाते हैं। द कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द डायरेक्टर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर या ओनर, सो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर द सेपरेट इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। कि कोई भी कंपनी किसके द्वारा मैनेज की जाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जितने भी बीओडी होते हैं या जितने भी उसके अंदर डायरेक्टर होते हैं, जो कि किसको रिप्रेजेंटिव करके चलते हैं? शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करके चलते हैं या ओनर को। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट और ओनर होते हैं वो उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। जो हमने बताया था ना, सेपरेट एंटिटी होती है कंपनी की, वो इसीलिए होती है। द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड अप टू द नॉमिनल प्राइस शेयर सब्सक्राइब्ड बाय वन। कि जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जितना शेयर उन्होंने जितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया उसके नॉमिनल प्राइस के लिए अकॉर्डिंग, ओके, जितना उनका नॉमिनल प्राइस होगा उतनी ही उनको लाइबिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। ज़्यादा नॉमिनल प्राइस होगा तो ज़्यादा उनको लाइबिलिटीज दे दी जाएंगी, कम होगा तो कम। ओके, सो करेक्टरिस्टिक्स या हम फीचर बोले आपको अच्छे से क्लियर होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी कितने टाइप की होती है। 3 टाइप की होती है। कुछ कंपनी प्राइवेट होती है जिनके पीछे पीवीटी लगता है, कुछ गवर्नमेंट होती पब्लिक होती है जिनके पीछे लिमिटेड लगता है, कुछ 1 पर्सन होते हैं जिनको हम सोल प्रोप्राइटर जो होते हैं, जो अकेले बंदा मिलकर अपनी कंपनी बना चलाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट जो कंपनी है वो कंपनी एक्ट के सेक्शन 268 के अंदर आती है। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर आती है। ये हमें याद रखने हैं सेक्शन। 1 मार्क्स में हमेशा पूछे जा सकते हैं आपसे, जितने भी सेक्शन वगैरह होंगे ये सबके सेक्शन याद करने हैं, जितने एक्ट हैं वो याद करने हैं। डिफाइन हो जाएगी अ प्राइवेट कंपनी मीन अ कंपनी विच हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड बाई इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मीन्स एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होती है और जो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा चलाई जाती है। अभी क्या क्या हो सकते हैं उसके अंदर? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, कि रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी के बताइए कि उसके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो देखो। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 एक्सक्लूड इट्स पार्ट और प्रेजेंट पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबर और प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबर। इसकी लिमिट कितनी होती है इसके मेंबर्स की? 200। किसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है इसमें से? एक्सक्लूड करके चलते हैं जितने भी उसके पास्ट और प्रेजेंट के मेंबर थे उनको माइनस कर दो इसमें से, वो नहीं हमें ऐड करने। प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी। जितने भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनविटेशन नहीं भेज सकती, वो उनके प्रतिबंध लगे होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, मीन्स वो अपने शेयर्स को पब्लिकली इश्यू नहीं कर सकती। ओके, देन उसके बाद आती है हमारी पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी आती है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंडर। ये हमें याद करना है। अ पब्लिक कंपनी मीन द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी जो भाई प्राइवेट कंपनी नहीं होंगी। हैज मिनिमम पेड अप ऑफ ₹5 लाख, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख। और हायर कैपिटल एज में भी प्री सब्सक्राइब अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड एज ए पब्लिक कंपनी। ये कहा गया है कि किसी भी पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कितनी होगी? 5 लाख होगी, या फिर हायर कैपिटल जो जितनी भी प्राइवेट कंपनी एज, देखो प्राइवेट कंपनी हमें यहाँ इंक्लूड नहीं करनी, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी की प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी बनी हुई है, सब पार्ट बनी हुई है जो पब्लिक कंपनी का,
उनकी जितनी भी हायर कैपिटल होगी वो। गॉट इट? समझ आ गया? ठीक है, तो ये था हमारा पब्लिक कंपनी। उसके बाद आता है 1% कंपनी। 1% जिसको अकेला एक आदमी चलाता है, ओनली 1% होता है उसका मेंबर। ओके, ये किसके अंदर आएगा? सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 स्टेट 1% कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर। रूल 3 ऑफ द कंपनीज इन द इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 प्रोवाइड दैट, जो हमारे कंपनी के जो मतलब जो 2000 एक्ट था, उसके बाद 2014 के अंदर 3 रूल बनाए गए हैं 1% कंपनी के लिए, वो देखो। First one is only one on Indian citizen resident in India can form 1% company. इंडिया के अंदर इंडिया का मेंबर ही 1% कंपनी बना सकता है। ओके, इट्स पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इट्स एनुअल टर्न ओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। उसका एनुअली जो टर्न ओवर है उसकी कंपनी का, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो उसको कैरी नहीं करनी है। ओके, नहीं कर सकता वो जितनी भी आउट कैरी आउट, किन को कैरी आउट नहीं कर सकता? जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है उनको। गॉट इट? क्लियर है? सो ये था हमारा कंपनी का टॉपिक। होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। शेयर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद शेयर्स के साथ। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।